जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अरण्य कांड के दोहा 29 क पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया। जब श्री राम जी मारीच का वध करते हैं तो मारीच जो है, कपटी मारीच, हा लक्ष्मण कह करके प्राण त्यागते हैं। तब सीता जी व्याकुल हो जाती है। वह लक्ष्मण जी को, श्री राम जी को देखने के लिए कहती है, लेकिन लक्ष्मण जी हंसकर बोले, जिनके भौं के इशारे से प्रलय हो जाता है उन पर क्या संकट। लेकिन सीता के मर्म वचन को सुनकर वो जाने के लिए उद्यत हो गए। जब इधर लक्ष्मण जी चले गए तो सीता जी की कुटिया सूनी हो गई, सिर्फ सीता जी थी। यह मौका देखकर रावण सन्यासी का वेश धारण कर वहाँ पहुँचे और उनका हरण कर उनको बताया कि मैं कौन हूँ, मैं रावण हूँ। यह सुनकर सीता मैया भयभीत हो गई और तब रावण ने उसे जबरदस्ती अपने रथ पर बिठाकर चल दिए। वे डरे हुए थे। जब वो आगे बढ़ते जा रहे थे, सीता जी, मतलब सीता जी की स्थिति क्या थी आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। वह रघुकुल श्री राम जी को पुकार रही हैं। जब कुछ दूर आगे चले, जटायु नाम का पक्षी जो है जब देखा, जटायु नाम का पक्षी जब देखा कि सीता जी को कोई हर कर ले जा रहा था तो तेजी से उस ओर बढ़े और रावण को ललकार कर कहा, अरे दुष्ट रुक, अरे दुष्ट रुक, तुम सीता मैया को कहाँ ले जा रहा है। और यह कहकर उस पर आक्रमण कर दिया, उसे लहूलुहान कर दिया। कुछ देर के लिए रावण तो मूर्छित हो गया, किंतु जब वह उठा तब उन्होंने, रावण ने एक भयानक कटार निकाली और गिद्धराज जटायु को के पंख को विदीर्ण कर दिया, काट दिया और वो गिद्धराज जटायु वहीं गिर पड़े। और रावण तेजी से सीता जी को रथ में बिठाकर आगे बढ़े और उसे ले जाकर अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष के नीचे रख दिया। तो ये प्रसंग आप लोगों ने सुना। अब आगे का प्रसंग सुनिए। जही विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर, रटती रहती हरि नाम। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरिनाम रटती रहती हैं। कौन? सीता जी वही हरिनाम रटती रहती हैं। रघुपति अनौजहि आवत देखी, बाहिज चिंता किन्नी विशेषी। जनक सुता परिहरहु अकेली, आयु तात बचन मम में पेली। इधर रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बाह्य रूप से बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेले छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निश्चर निकर फिरही बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहु नाथ कछु मोहिना खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने
श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहमा, गोदावरी तट आश्रम जहवा, आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दुखी हो गए। हा गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। वे विलाप करने लगे, हाँ गुणों की खान जानकी जी, हाँ रूपशील व्रत और नियमों की पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले। वे पूछते हैं, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे घोड़ों के पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, घोड़ों का समूह, प्रवीण कोयल, सभी से श्री राम जी पूछते हैं, क्या तुमने सीता को देखा है? कुंद कली दारी में दामनी, कमल सरद शशि भामनी, वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। कुंदकली अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर साही, निकुन शंक सकुच मन माही, सुनु जान की तो ही बीनू आजू, हर से सकल पाई जनु राजू। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, उनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी, हे जानकी, हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों। आज तुम्हें न देखकर वे अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। किमि सही जात अनख तो ही पाही, प्रिया बेगी प्रगट से ही कस नाही, यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनु महा बिरही अति कामी। तुमसे यह स्पर्धा कैसी सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों ना होती? इस प्रकार स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अजय अविनाशी, आगे पड़ा गिदपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। पूर्ण काम, आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी
मनुष्यों के जैसा चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गिद्धपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर, जटायु जो है वो श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था। उसने ध्वजा कुलिस आदि की रेखाएं हैं। कर सरोज सिर पर सहूँ कृपा सिंधु रघुवीर, निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमलों से उनका सिर स्पर्श किया। शोभाधाम श्री राम जी का मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गीध बचन धरी धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हरिलिनी। तब धीरज धरकर जटायु ने यह वचन कहा, हे जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। ले दक्षिण दिशि गए गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लागी पर बुरा खेऊ प्राणा, चलत चाहत सब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। सीता जी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिसका नाम मुख में आ जाने से महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सो मम लोचन गोचर आगे, राखों दे नाथ के ही खागे। जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। वही आप मेरे नेत्र के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए दे रखूं, ये शरीर रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से गति पाई है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कुछु नहीं। तनु तजि तात जाऊ मम धामा, देऊ का तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम हैं, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरण तात जनी कहु पिता सन जाई, जो मैं राम तकुल सहित कही दसानन आई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित
वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा। गिद दे तजी हरि हरि रूपा, भूषण बहु पट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से दिव्य आभूषण और पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रु भरकर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुन गुण प्रेरक सही, 10 शीश बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही। पाथो ददात सरोज मुख, राजीव आयत लोचनम, नित नौमि ग्राम कृपाल बाहु, विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। आप अपरिमित बल वाले हैं, आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त निराकार, एक अगोचर, गोविंद, इंद्रियों से अतीत, द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय तथा काम आदि दुष्टों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक, बिरज अज कही गाबहीं, करि ध्यान ज्ञान विराग जोग, अनेक मुनि जहि पावहीं। सो प्रगट करुणा कंद शोभा, बृंद अग जग मोही, मम हृदय पंकज भृंग, अनंग बहु छवि सोही। जिनको श्रुतियों में निरंजन, माया से परे, ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और जोग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के ब्रह्म रूप अनेक अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम शुभाव निर्मल, असम सम शीतल सदा, पश्यंती जम जोगी जतन करी, करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत, दास बस त्रिभुवन धनी, मम उर बसौ सुसमन सुसुंत्री, जासु किरति पावनी। जो अगम और सुगम हैं, निर्मल स्वभाव हैं, विषम और सम हैं और सदा शीतल यानी शांत हैं, मन और इंद्रियों को सदा बस में करते हुए जोगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करे,
जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अविरल भगति मांगी बर गीत गयऊ हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचित निज कर किन्नी राम। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिरधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथोचित यथा योग्य अपने हाथों से ही की, यानी उनका दाह संस्कार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से की। तो बंधुओं, मैं अरण्यकांड के दोहा 32 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, इसमें प्रसंग था जटायु का परमधाम गमन। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे और वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। जय श्री हरि।